Welcome everyone to presentation on chapter number 2 Black Beauty part 3. So far we have learnt about the author of this chapter, Anna Sewell, and then we have also done 2 pages of this. Now we will continue with the third page, and before that we go through the last line of the second page. So what do you think of my new team, Mr. Douglas? ये किसने बोला? कैप्टन लैंगली ने बोला. एंड मिस्टर डगलस इज द नेम ऑफ ब्लैक ब्यूटीज मास्टर. यू नो यू आर द जज ऑफ हॉर्सेस इन दीज पार्ट्स. मतलब आप जो हैं हॉर्सेस को जज करने में एक्सपर्ट हैं इस जगह पे. एंड आई शुड लाइक योर ओपिनियन. एंड मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगा, आपकी राय लेना चाहूँगा. द मास्टर बैग्ड मी अ लिटिल सो एज टू गेट अ गुड व्यू ऑफ देम. तो मास्टर ने मुझे थोड़ा सा हटाया. और वाई? सो एज टू गेट अ गुड व्यू ऑफ देम. यहाँ पे देम किसके लिए आया है? देम आया है कैप्टन लैंगली के हॉर्सेस के लिए. एंड टू गेट अ गुड व्यू मतलब उनको अच्छे से देखने के लिए. नाउ व्हाट डज ब्लैक ब्यूटीज मास्टर से? दे आर एन अनकॉमनली हैंडसम पेयर. इसका मतलब है दे है यहाँ पे वो जो उसके हॉर्सेस का पेयर था ना, उनके लिए. सो दे आर एन अनकॉमनली हैंडसम मतलब वो एब्सोल्युटली हैंडसम पेयर है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम पेयर है. ही सेड, यहाँ पे ही कौन है? मिस्टर डगलस. एंड इफ़ दे आर एज गुड एज दे लुक. और अगर वो इतने अच्छे हैं, एंड इफ़ मतलब अगर, दे पेयर ऑफ हॉर्सेस ऑफ मिस्टर कैप्टन लिंगली, इफ़ दे आर एज गुड एज दे लुक, अगर वो इतने अच्छे हैं जितने की दिखते हैं, आई एम श्योर यू नीड नॉट विश फॉर एनीथिंग बेटर. अगर वो इफ़ दे आर एज गुड एज दे लुक, अगर वो इतने अच्छे हैं जितने की दिखते हैं, आई एम श्योर, तो मुझे पूरा विश्वास है, यू डोंट विश मतलब आपको और किसी चीज़ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, फॉर एनीथिंग बेटर मतलब इससे बेटर के लिए आपको इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर द बेस्ट. बट आई सी, लेकिन मुझे दिखता है, मुझे लगता है, यू स्टिल ट्रबल योर हॉर्सेस. आप अपने हॉर्सेस को अभी भी ट्रबल कर रहे हो विद दैट थिंग एंड लेसन देयर पावर. किस चीज़ से ट्रबल कर रहे हो वो भी हम नीचे पढ़ेंगे. एंड लेसन देयर पावर, और उनकी ताकत को, उनके पावर को कम कर रहे हो. लेसन मतलब रिड्यूस, कम करना. व्हाट डू यू मीन बाय दैट थिंग? व्हाट डू यू मीन मतलब आपका क्या मतलब है बाय दैट थिंग? यहाँ पे बोला ना दैट थिंग. सेड द अदर, कैप्टन लिगली ने बोला. द चेक रेंज. किसके बारे में बात चल रही थी? ये वो जो लगाम है ना, चेक रेंज, उसके बारे में. और इस लगाम की क्या खास बात है इस लगाम की? कि इससे घोड़ों का सर जो है बिल्कुल सीधा रखा जाता है. जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, सर बिल्कुल सीधा रहता है ऊपर की तरफ. तो वो रखने के लिए हॉर्सेस का जो हेड है वो ऊपर रखने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? ये चेक रेन यूज़ करते हैं. अभी आगे आपको फ़ोटो भी दिखेगी. ओ, आई नो स्टॉपिंग दोज इज़ अ हॉबी ऑफ योर्स. वेल, द फैक्ट इज़ आई लाइक टू सी माई हॉर्सेस होल्ड देयर हेड्स अप. अब क्या है, ये कैप्टन लिंगली क्या बोलता है? आई नो, मुझे पता है कि स्टॉपिंग दोज इज़ अ हॉबी ऑफ योर्स. स्टॉपिंग दोज मतलब ये जो चेक रेंज है इनको बंद करने की या रुकवाने की, या ये जो सिस्टम है इसको ख़त्म करने की आपकी हॉबी है. वेल, द फैक्ट इज़, बट फैक्ट ये है, असलियत ये है, दैट आई लाइक टू सी माई हॉर्सेस. आई लाइक टू सी माई हॉर्सेस मतलब मुझे पसंद है कि मेरे हॉर्सेस होल्ड देयर हेड्स अप, वो अपना सर ऊपर की तरफ रखें. होल्ड मतलब रखना, देयर हेड्स अप मतलब अपना सर ऊपर. एंड सो टू, एंड व्हाट डज मास्टर से? सो डू आई.
सेड मास्टर, मास्टर ने क्या बोला कि मुझे भी पसंद है दैट माई हॉर्सेस होल्ड देयर हेड्स अप, बट आई डोंट लाइक टू सी देम हेल्ड अप, बट मुझे ये नहीं पसंद कि आप उनको ज़बरदस्ती इस तरीके से सर उनका बांध के रखते हो विद दिस चेकरिंग। नाउ यू आर अ मिलिट्री मैन, आप क्या हैं, मिलिट्री मैन है, लैंगली इज़ द नेम, एंड नो डाउट लाइक टू सी योर रेजिमेंट लुक वेल ऑन परेड। यू आर ए मिलिट्री मैन, आप आर्मी के आदमी हैं, एंड नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, शक नहीं है, दैट यू लाइक टू सी योर रेजिमेंट, रेजिमेंट होती है सैनिकों की टुकड़ी, लुक वेल, अच्छे से दिखें, ऑन परेड, जब सैनिक करते हैं ना परेड 15 अगस्त 26 जनवरी को आपने देखी होगी। सो ये क्या है, दैट नो डाउट यू लाइक टू सी योर रेजिमेंट लुक वेल, आप बिल्कुल चाहते हैं कि आपके रेजिमेंट जो है अच्छी दिखे इन परेड, एंड यू से हेड्स अप, और आप बोलें कि सर सबके ऊपर टू देम, बट यू वुड नॉट टेक क्रेडिट फॉर योर ड्रिल, बट आप क्रेडिट नहीं लेंगे आपकी इस एक्सरसाइज का, इस ड्रिल का। इफ़ ऑल योर मैन हैड देयर हेड्स टाइड टू अ बैकबोर्ड, मतलब ये जो पूरी एक्सरसाइज है, जो काम किया है आपने, उसका आप कम से कम क्रेडिट तो नहीं लगेगा अगर आपके जितने भी बटालियन हैं, जो रेजिमेंट हैं या जो सोल्जर्स हैं, उनका सिर आप ज़बरदस्ती बांध दो एक बैकबोर्ड से। बैकबोर्ड होता है जैसे कोई चीज़ जो वर्टिकल अप होती है, आप उससे उनका सर बांध दो तो लगेगा कि इनके हेड अप है, बट एक्चुअली हेड अप नहीं है, तो ज़बरदस्ती है, राइट। नाउ वी गो बैक टू द प्रीवियस पेज एंड लर्न द कीवर्ड्स। यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म में क्या है, विच एग्जाम्पल डज द मास्टर गिव टू लैंगली टू एक्सप्लेन क्रूअल्टी टू एनिमल्स। तो हम यही अभी डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल दे रहा है, दैट यू डोंट लाइक टू टेक द क्रेडिट फॉर द ड्रिल इफ ऑल योर मैन आर हेल्ड with a backboard. Let's learn the keywords. Bay. Bay is basically a kind of horse with a reddish brown. It's a reddish brown horse with a black mane and tail. अब मेन क्या होती है, मेन होती है घोड़े के जो होता है ना, एक हैरी जो एक पार्ट होता है गर्दन पे, दैट इज़ कॉल्ड मेन, एंड टेल आपको पता ही है, TAIL, टेल इज पूंछ। ब्रूटल, ब्रूटल होता है क्रूअल एंड वायलेंट, एंड ग्रीव्ड का होता है मतलब सैडन्ड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो what did Mr. Douglas say, that you would not take credit for your drill if all your men had their heads tied to a backboard, and it is just the same with the horses। आप घोड़ों के साथ भी it is just the same, ये बिल्कुल सेम है घोड़ों के साथ भी with the horses। You may depend upon it, horses were intended to have their heads free। horses जो हैं were intended, intended मतलब बनाए गए हैं, to have their heads free, किसके लिए बनाए गए हैं, horses किस तरीके से बनाए गए हैं, to have their heads free, अपने heads को free रखने के लिए, as free as ours are, उतने ही free जितने हमारे सर हैं। जस्ट इमेजिन अगर कोई कैप्टन लिंगली के सर को इस तरीके से बांध देगा विद द चेक रिन, जैसे लिंगली ने दोनों हॉर्सेस, ये लिंगली, कैप्टन लिंगली है और ये दोनों लिंगली के हॉर्सेस हैं। अब देखिए, आप इस हॉर्स को देखिए, ब्लैक ब्यूटी को, इसका सर ऊपर नहीं है, बट लिंगली के जो दोनों हॉर्सेस हैं इनके सर कैसे हैं, बिल्कुल ऊपर हैं आसमान की तरफ। और क्यों है ऐसे, क्योंकि लिंगली ने ये चेकरिन दिख रही है आपको, छोटी सी लगाम, ये लगा रखी है घोड़ों पे, और इसके कारण से क्या है, ज़बरदस्ती उनके जो सर हैं कैप्टन लिंगली ने ऊपर की तरफ किए हुए हैं। और ये मिस्टर डगलस है जो समझा रहे हैं कैप्टन लिंगली को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज द हॉर्सेस वर इंटेंडेड टू हैव देयर हेड्स फ्री।
जो घोड़े हैं वो भी बनाए गए हैं अपने सर को फ्री रखने के लिए, एज फ्री एज आर सर, उतने ही फ्री जितने हमारे सर हैं। एंड इफ़ वी कुड एक्ट अ लिटिल मोर अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, और अगर हम, वी मतलब हम, कुड एक्ट अ लिटिल मोर, थोड़ा और ज़्यादा एक्ट कर पाते, काम कर पाते, अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस, अकॉर्डिंग मतलब हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से, एंड ए गुड डील लेस अकॉर्डिंग टू फैशन, एक अच्छा कुछ सॉल्यूशन निकाल पाते, एंड लेस अकॉर्डिंग टू फैशन, जिसमें ज़्यादा फैशन ना हो। वी शुड फाइंड मैनी थिंग्स वर्क ईजियर, तो हमारे पास और भी रास्ते थे इस काम को अच्छे से करने के। आई बिलीव यू आर राइट सेड द अदर, ये किसने बोला? कैप्टन लिंगली ने बोला, आई बिलीव यू आर राइट, मुझे लगता है कि आप सही हैं। आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। एंड सो दे पार्टेड, और ऐसा कह के दे पार्टेड, पार्टेड मतलब दोनों चले गए, अलग अलग चले गए, मतलब टाटा बाय बाय बोला, एंड बोथ पार्टेड फ्रॉम ईच अदर। दिस वॉज द लेसन इन काइंडनेस दैट आई लर्नड एट बर्टविक, ये जो लेसन है दयालुता के बारे में, काइंडनेस के बारे में, आई लर्नड, हु लर्नड, यहाँ पे आई किसके लिए यूज़ हुआ है? आई यूज़ हुआ है, ये जो देख रहे हो आप, ब्लैक ब्यूटी, उसके लिए। एंड कहाँ पे लर्न किया? एट बर्टविक, और बर्टविक क्या है? बर्टविक इज़ द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दिस ब्लैक ब्यूटी इज़ लिविंग विद इट्स मास्टर एंड मिस्ट्रेस। So now we will stop here, and in the next class we will continue with our question answers. And in the meantime, you please go through all the spellings and learn them all. Thank you.